Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students, welcome to class 7th. Topic of this video is product law of square root, and we will discuss question number 4 of exercise 5.2 in this part. Okay boys, now exercise 5.2 question number 4 is prove each of the following by prime factorization. So by using prime factorization we have to prove left hand side is equal to right hand side. So first of all we take first part. Now the first part is square root of 9 into 36 is equal to square root of 9 into square root of 36. We have to show that left hand side is equal to the right hand side, means we have to simplify both sides. So first of all we consider left hand side, square root of 9 into 36. So the first step is we make the prime factors of 9 and 36. 9 is the odd number, so we start from 3. 3 3s are 9. 36, for 36 is an even number, so we start from 2. 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9. Okay, so we have square root. Instead of 9, we write the prime factors of 9, 3 into 3. In the place of 36, we write the prime factors of 36, 2 into 2, 3 into 3. 2 into 2, 3 into 3. This is the first step. ठीक है कि हमने प्राइम फैक्टर्स बनाए और प्राइम फैक्टर्स को उन नंबर्स की प्लेस पर लिख दिया. नाउ वी हैव टू पेयर देम. One pair, second pair, 3 3 one pair, 2 2 second pair, and 3 3 third pair. Now write them in square form. 3 square, 3 into 3 mean 3 square, 2 into 2 mean 2 square, 3 into 3 mean 3 square. Okay, now boys, in this question we have to prove the the square root of the product is equal to the product of the square root. ठीक है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव करनी है. तो फ्रॉम क्वेश्चन 1 2 3 यहाँ पर यही डिफरेंस आएगा कि अब हम इसको ये सेपरेट नहीं कर देंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर, ये नहीं करेंगे, बल्कि क्योंकि हमने यही चीज़ प्रूव करनी है तो इसको हम ऐसे ट्रीट करेंगे. इसको हम लिखेंगे वी यूज़ द लॉ ऑफ स्क्वायर. यहाँ स्क्वायर लॉ यूज़ करेंगे. 3 का भी स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर है, 3 का भी स्क्वायर है. सो वी कैन राइट इट एज 3 इंटू 2 इंटू 3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना. तो क्या कर रहे हैं, हियर वी आर यूजिंग द लॉ ऑफ स्क्वायर. तो हमने लॉ ऑफ स्क्वायर यूज़ किया है. नाउ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल. ठीक है, ये यू नो दैट ना कि सिंस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल एंड वी हैव एक्स. ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर में हो तो स्क्वायर रूट उसका किसके इक्वल होगा, एक्स के. अब ये स्क्वायर रूट कैंसिल एंड वी हैव वैल्यूज 3 इंटू 2 इंटू 3. 3 2s are 6, 6 3s are 18. So the answer of left hand side is 18. Clear boys? Now consider the right hand side. Right hand side is square root of 9 into square root of 36. अब बॉयज़ हमें 9 और 36 का दोबारा प्राइम फैक्टर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव फाइंड इट वी हैव फाउंड इट. ठीक है, तो अब 9 का प्लेस पर इसके प्राइम फैक्टर्स लिखें 3 इंटू 3. 36 की प्लेस पर इसके प्राइम फैक्टर्स लिखें 2 इंटू 2, 3 इंटू 3. क्लियर? दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि इनके पेयर्स बना लेते हैं. तो 3 ये एक पेयर हो गया, 2 इंटू 2 ये एक सेकेंड पेयर, और दिस इज़ द थर्ड पेयर. लेकिन अब ये सेपरेट है स्क्वायर रूट्स. ठीक है, सो नाउ वी कैन द नेक्स्ट स्टेप इज वी कैन राइट देम इन अ स्क्वायर फॉर्म. दिस इज 3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर. दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर रूट में 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर. ओके, अगेन स्क्वायर रूट कैंसिल, वी हैव 3. ठीक है, यहाँ देखें इस वैल्यू के लिए इसको भी हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग लॉज ऑफ स्क्वायर
हम इसको लिख देंगे 2 इंटू 3 होल स्क्वायर। ठीक है, क्या यूज़ कर रहे हैं, ऊपर भी मेंशन कर दीजिएगा कि क्या यूज़ किया था, कि लॉज ऑफ स्क्वायर लॉ यूज़ किया। ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है स्क्वायर लॉ कि ए बी होल रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एन इंटू बी रेज टू पावर एन। अगर ये सेपरेट है तो प्रोडक्ट की पावर आ जाएगी, या सेपरेट की पावर लेकर प्रोडक्ट ले लें, सेम आंसर। ठीक है, अब स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ भी ये 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे। अब इनकी प्रोडक्ट ले लें, 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। अब ये हमारे पास आंसर आ गया राइट हैंड साइड का। सो फ्रॉम 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 18 आया था, राइट हैंड साइड का आंसर भी 18 आया, तो आप लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब लिखेंगे hence proved, और जो चीज़ हमने प्रूव की है उस स्टेटमेंट को, उस लॉ को यहाँ एक्सप्रेस करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 36 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू प्रोडक्ट बाहर आ गई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 36। ठीक है, क्लियर हो गया बॉयज, इस तरह से हमने प्रूव करना है। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। Now the third part is square root of 64 into 25 is equal to square root of 64 into square root of 25. Boys, there are 8 parts of question number 4. 4 parts are about product law of square root, and 4 parts are about quotient लॉ ऑफ स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 4 प्रोडक्ट के हैं और 4 ही पार्ट्स हमारे पास उसके क्वोशिएंट के हैं। तो अभी हम प्रोडक्ट कह रहे हैं, इसलिए 2 मैं आपको बता रही हूँ और 2 की आप खुद प्रैक्टिस करोगे। नाउ कंसिडर द लेफ्ट हैंड साइड, स्क्वायर रूट ऑफ 64 इंटू 25। सो देयर आर 2 वैल्यूज, तो हम पहले प्राइम फैक्टर्स देंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा 25। 64 is an even number, so 2 से स्टार्ट करें। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, एंड 2 1 ज़ा 2। नेक्स्ट इज 5 5 ज़ा 25। सो अब हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे इंस्टेड ऑफ 64 एंड 25। 64 की प्लेस पर 2 1 2 3 4 5 6 6 2 1 2 3 4 5 एंड 6, और 25 की प्लेस पर 2 5 5 इंटू 5। नाउ राइट देम इन अ पेयर फॉर्म, 1 पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर एंड फोर्थ पेयर। अब हम इसको लिखेंगे इन स्क्वायर फॉर्म। 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2 मीन 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2 मीन 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2 मीन 2 स्क्वायर, 5 इंटू 5 मीन 5 स्क्वायर। ओके, अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्क्वायर लॉ। ठीक है, स्क्वायर लॉ यूज़ करते हुए इसको क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 होल स्क्वायर। हर एक का अलग अलग स्क्वायर है, यानी ये लॉ यहाँ पर लिखें। ए n into b, n is equal to a into b whole raised to power n, where n is any real number. Okay, अब square root से cancel and we have 2 into 2 into 2 into 5. 2 2s are 4, 4 2s are 8 and 8 5s are 40. तो ये 40 आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। नाउ कंसिडर द राइट हैंड साइड। right hand side is square root of 64 into square root of 25। ठीक है, अब दोबारा प्राइम फैक्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, बिकॉज वी हैव डन जी। अब वहीं से दोबारा लिख लेंगे। प्राइम फैक्टर ऑफ 64 इज 6 टाइम 2, 3 4 5 6। ओके, ये स्क्वायर रूट के अंदर, अब इनटू का साइन स्क्वायर रूट के बाहर है। 25 का स्क्वायर रूट इज 5 इंटू 5। ओके, प्राइम फैक्टर सीख दिया आपने। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज पेयर देम।
making a pair. Okay, now write them in a square form. 2 square, 2 square and 2 square into 5 square. Now by using law of square, पावर लॉ यूज़ करेंगे तो 2 इंटू 2 होल स्क्वायर और बाहर स्क्वायर रूट, और यहाँ पर 5 स्क्वायर. ओके जी, स्क्वायर रूट. ओके, स्क्वायर रूट कैंसिल. वी है यहाँ पर हमने पावर लॉ यूज़ किया. यहाँ पर मेंशन कर देना a इंटू बी, a रेस्ट टू पावर n इंटू b रेस्ट टू पावर n मीन ab होल रेस्ट टू पावर n. ओके, square root cancel. 2 into 2 square root cancel. We have 5. 2 2s are 4, 4 2s are 8 and 8 5s are 40. ठीक है, ये राइट हैंड साइड का आंसर आ गया. अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 40 आया है, राइट हैंड साइड का आंसर भी 40 आया है. तो सो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ठीक है, और लास्ट में आपने इसका हैंस लिख देना. हैंस प्रूव्ड. स्क्वायर रूट ऑफ 64 इंटू 25 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 25. इज इट क्लियर? क्या हमने प्रूव किया है, और ये लॉ हम यूज़ भी कर रहे थे इन क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर प्रोडक्ट है तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं नंबर्स को. स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सेकेंड नंबर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थर्ड नंबर, जितने भी नंबर्स इन प्रोडक्ट फॉर्म में हैं उन सब के साथ स्क्वायर रूट को सेपरेट किया जा सकता है. क्लियर है ना? यही